हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। मैं रवि मिश्रा आप सभी के साथ। और आज के लेसन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पिछले लेसन में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं, जिनमें से हमने पढ़ा था एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो फॉर्म था इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको भी हमने देख लिया था। तो आज स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखते हैं क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके बाद हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड से कोई एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाता है, यानी कि विस्थापित हो जाता है। और उसको डिस्प्लेस कौन करता है? तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के लिए क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ पे ए है, तो ये दो एलिमेंट का एक कंपाउंड बना हुआ है, यानी कि इसको अगर हम कहें 2A, ये 2A है और ये B है जो रिएक्टिव एलिमेंट है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारा क्या हो रहा है कि जो B है वो A को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि B किसके जगह पे आ रहा है? A के जगह पे। तो A और B ये हमारा एक कंपाउंड हो गया। अब इसमें क्या हुआ, इस कंपाउंड से A डिस्प्लेस हुआ और A को डिस्प्लेस किसने किया? तो B ने। और B क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो B ने A को रिप्लेस कर दिया, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कौन सा रिएक्शन हुआ? ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? किसी भी कंपाउंड से एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाता है, और उसको डिस्प्लेस कौन करता है? तो जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, ये क्या कह रहा है कि आयरन नेल्स को अगर हम ब्लू कलर एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं कॉपर सल्फेट का। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है कि जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो। जिस भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर है तो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। हिंदी में अगर यूं समझे तो जैसे विलयन होता है तो उसमें एक विलय होता है और एक विलायक होता है। विलय जो घुलता है, जिसको घोलना है वो विलय हो गया, और विलायक जो उसको घोलता है। जैसे अगर आप शरबत बना रहे हो तो चीनी हमारा हो गया विलय, क्योंकि इसको घुलना है। किस में घुलना है? तो वाटर में, यानी कि पानी में। तो पानी हमारा क्या हो गया? विलायक हो गया जो उसको घोल रहा है। और चीनी क्या हो गया? विलय हो गया। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्यूट चीनी और सॉल्वेंट वाटर। तो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो तो वो हमारा कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। तो अब ये क्या कह रहा है कि आयरन नेल्स है, इसको ब्लू कलर एक्वस सॉल्यूशन, किसके एक्वस सॉल्यूशन में? तो कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर रखेंगे तो कुछ देर बाद ये क्या होगा कि ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी, और इसका कलर कौन सा कलर हो जाएगा? ब्राउनिश कलर हो जाएगा। और ये ब्राउनिश कलर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस पे कॉपर क्या होगा? डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब हम इसका इक्वेशन देखते हैं। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि जैसे कि बोल रहा था कि जैसे लोहे की कील है, यानी कि फेरस है, इसको कॉपर सल्फेट में रख दिया हमने। ये अभी ब्लू कलर का है, और ये रिएक्शन के बाद क्या हो जा रहा है? फेरस सल्फेट। तो इसमें क्या कर रहा है कि जो फेरस है, यानी कि जो आयरन है, ये डिस्प्लेस कर रहा है किसको? तो ये डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को। फेरस कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। पहले यहाँ कॉपर सल्फेट था, अब हो गया फेरस सल्फेट। तो इसका मतलब कौन सा रिएक्शन हुआ? ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हो गया? क्योंकि कॉपर सल्फेट से कॉपर डिस्प्लेस होके वो आयरन सल्फेट हो गया और कॉपर अलग हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर के साथ अगर रिएक्ट करवाया है तो इसने क्या हुआ है? कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर अलग हो गया है। इसका मतलब क्या है? सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। इसको किसने डिस्प्लेस किया? कॉपर ने। यानी कि कॉपर ने डिस्प्लेस कर दिया सिल्वर को, और ये कॉपर नाइट्रेट हो गया। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप कहीं भी अगर देखते हो तो उसमें क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड से एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाता है, और उसको कौन करता है? एलिमेंट जो उसी रिएक्शन में उससे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हो वो उसको डिस्प्लेस कर देता है। तो मेरे ख्याल से आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा कि कोई भी कंपाउंड से एलिमेंट अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जैसे रिएक्टेंट में दो कंपाउंड है और दोनों का एलिमेंट एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाता है, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। यानी कि दोनों का कंपाउंड का आयंस एक दूसरे से अगर एक्सचेंज हो जाए तो वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही सजेस्ट करता है कि दोनों कंपाउंड के एलिमेंट्स एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि ये है A2
और ये है B2। अब इसमें क्या हो रहा है कि A डिस्प्लेस कर रहा है B को और B डिस्प्लेस कर रहा है A को, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है AB और AB, यानी कि दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ आयन एक्सचेंज कर रहे हैं। इधर जो कंपाउंड है ए एक साथ है, बी एक साथ है, और उधर क्या है, दोनों मिक्स हो गया है कि दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर चुका है। तो ये हमारा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि ऑन मिक्सिंग सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को बेरियम क्लोराइड के साथ अगर आप मिक्स करवाते हैं तो क्या होता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट बनता है। इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली प्रिसिपिटेट बनता है, यानी कि प्रिसिपिटेशन होता ही होता है। तो अब इसका हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन क्या है। अब ये क्या कह रहा है कि जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स करवाया तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रिसिपिटेट बना, व्हाइट प्रिसिपिटेट बना, और सोडियम क्लोराइड ये अलग से। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे सोडियम सल्फेट है तो सोडियम, और बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम। तो ये सोडियम बेरियम को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, और बेरियम किसको कर रहा है, सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है। यानी कि जो सोडियम सल्फेट था वो बेरियम सल्फेट हो गया, और जो बेरियम क्लोराइड था वो सोडियम क्लोराइड हो गया। इसका मतलब क्या, बेरियम और सोडियम दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी कि सिर्फ किसी कंपाउंड से एक एलिमेंट अगर डिस्प्लेस हो रहा हो तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर टू कंपाउंड्स आपस में ही अपने आयन एक्सचेंज कर रहे हो, यानी कि दोनों एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा हो, तो ये हमारा हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। अब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड दोनों रिएक्ट हुआ तो क्या हुआ, सोडियम सिल्वर क्लोराइड, यानी कि पहले था सोडियम क्लोराइड, अब यह हो गया सिल्वर क्लोराइड। इसका मतलब क्या हुआ कि सिल्वर और सोडियम दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये सिल्वर नाइट्रेट है तो ये हो गया सोडियम नाइट्रेट, यानी कि सिल्वर को सोडियम ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और इसमें सोडियम क्लोराइड है तो ये हो गया सिल्वर क्लोराइड, यानी कि इसको सोडियम को सिल्वर ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें किसी कंपाउंड से एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाता है, और उसको डिस्प्लेस कौन करता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो उनको डिस्प्लेस कर देते हैं। इसके बाद हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है, जिसमें दोनों कंपाउंड से एक दूसरे का जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस हो जाता है। एक दूसरे का एलिमेंट अगर दोनों कंपाउंड से डिस्प्लेस हो रहा हो तो इसका मतलब क्या हुआ, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो। अब हम लोग अभी देखेंगे कि इसके बेसिस पे कुछ ऐसे क्वेश्चन जिससे आपको पता लगाना है कि इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है। इसमें आपको कह रहा है कि आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये किस तरह का केमिकल रिएक्शन है। कुछ केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि ये केमिकल रिएक्शन किस टाइप का है। जैसे कि पहला आपका क्या है, पहला है NH3 प्लस HCl NH4Cl। ये जो केमिकल रिएक्शन है ये किस प्रकार का है। अभी तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इनमें से ये कौन सा है। तो जैसा कि अगर आप लोगों को याद हो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता था कि मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, यानी कि दो कंपाउंड या सब्सटेंस अगर रिएक्टेंट में है वो कंबाइंड होकर सिंगल बना रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा आपका क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि H2O यानी कि 2H2O इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में H2 प्लस O2 का हो जाना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हमारा रिएक्टेंट है ये क्या है, सिंगल है, सिंगल कंपाउंड है, और जो प्रोडक्ट हमारा हो रहा है वो क्या है, सिंपलर प्रोडक्ट में क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, टूट गया। तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि अगर कोई रिएक्टेंट में कंपाउंड हो, जो भी कम्प्लेक्स कंपाउंड हो, एक कंपाउंड हो जो क्या हो, ब्रेक डाउन होके मोर देन वन सिंपलर प्रोडक्ट अगर हमें दे रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका जो हमारा आंसर होगा ये क्या होगा, ये होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दूसरा तो हमारा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी फॉर्म्स हमने पढ़े थे।
जो टाइप्स पढ़े थे उनमें क्या क्या था, एक तो था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा था फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा था इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें ये कौन सा होगा, इसमें होगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों होगा, थर्मल में जैसे ऊष्मा की अनिवार्यता होती थी कि अगर कोई रिएक्शन ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा हो तो इसका मतलब वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर कोई रिएक्शन फोटोन के फॉर्म में सनलाइट की उपस्थिति में हो रहा हो तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब हुआ कि फोटोकेमिकल रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति में हो रहा हो, किसी भी रिएक्शन को अगर रिएक्ट होने के लिए किसी भी रिएक्शन में अगर सनलाइट की आवश्यकता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और इसका एग्जांपल भी हम लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर में कुछ फ्यू ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर है और उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो यही एग्जाम्पल ये आपको दिया हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, ये होगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये आपको याद रखना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, लेकिन अगर उसका फॉर्म में भी हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में हो रहा है। अगला हमारा कह रहा है कि HCl प्लस Na2SO4 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस प्लस सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट यहाँ पे हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 2NaCl। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये हाइड्रोजन है और जो ये सोडियम है, ये क्या कर रहा है प्रोडक्ट में, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। यानी कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है और सोडियम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा क्या है, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें जो भी कंपाउंड्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अपना आयन एक्सचेंज कर लेते हैं। यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ ये होता था कि किसी भी कंपाउंड से एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाता था और उसको कौन डिस्प्लेस करता था, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर देन टू कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है वो किसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये तीनों एग्जांपल्स आप लगभग समझ गए होंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ अदर टाइप के जो केमिकल रिएक्शंस हैं जैसे एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इसके बारे में पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।